गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 10th क्लास में इंग्लिश की फर्स्ट बुक रेनबो पढ़ रही हैं, जिसमें रेनबो बुक का सेकंड लेसन है ए रूम 10x8, एक कमरा 10x8 का। तो इस लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। इस लेसन में श्रीमती मलिक की बात की जा रही थी। आइए आज जो नेक्स्ट पैरा है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उनकी जो पुत्र वधू थी वह आगे की सीट पर पति के साथ में बैठी हुई थी। मूविंग द नियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर सी स्टार्टिंग रीपेंटिंग हर लिप्स। लिप्स का अर्थ होता है होठ। कार के पीछे की ओर देखने का जो दर्पण होता है अपनी ओर मोड़कर उसने अपने होठों को पुनः दोबारा से रंगना शुरू कर दिया। रीपेंटिंग रीपेंटिंग अर्थ होता है पुनः रंगना। वेयर वॉज द नीड टू पेंट शी लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू दियर ओवन हाउस। होठों को रंगने की आवश्यकता अर्थात ज़रूरत ही कहाँ थी, क्योंकि वे तो अपने ही घर पर जा रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड दे गो टू स्लीप। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वे अपने घर पहुंचकर खाना खाने के पश्चात में सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। आजकल की लड़कियों के तरीके भी अलग होते हैं। मॉडर्न गर्ल्स का अर्थ होता है आधुनिक लड़कियां। एंड हाउ द गर्ल टॉल्कड शी वाज जबरिंग इंसेंटली। वह लगातार बहुत अधिक बकवास कर रही थी। इंसेंटली का अर्थ होता है बकवास करना अर्थात अधिक बोलना। वे मस्ट शी टॉक विद हर ओवन हस्बैंड इन इंग्लिश। वह अपने पति से अंग्रेजी में बात क्यों कर रही थी। ये इसमें कौन बोल रहा है? श्रीमती मलिक बोल रही है कि उसकी जो पुत्र वधू थी वह अपने हस्बैंड के साथ में इंग्लिश में बात क्यों कर रही थी। आगे नेक्स्ट देखिए। मिसिज मलिक हैड नॉट पिकड अप इंग्लिश। श्रीमती मलिक अंग्रेज़ी नहीं सीख पाई थी, क्योंकि जो मिसिज मलिक थी वह इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, न ही इंग्लिश को समझ सकती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली। वह केवल इसी में ही असफल रही थी। जो दूसरे कार्य थे वह उनमें सफल हो चुकी थी और वह इंग्लिश सीख पाने में असमर्थ थी। शी हैड एक्यूम्प्लाइज्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। उसने जीवन में प्रत्येक अन्य बात में उपलब्धि हासिल कर ली थी। प्रत्येक कार्य में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग। उन्होंने बड़े हॉल में किए जाने वाला नृत्य भी सीख लिया था, अर्थात उसने डांस भी सीख रखा था। सडनली इट occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law। आजकल श्रीमती मलिक के दिमाग में आया कि हो सकता है कि गृह शिल्पी द्वारा बनाई गई आकृति उनकी बहू की हो सकती थी। How could that be? She was now ever on the scene when the plan of the house was prepared। ऐसा कैसे हो सकता था? वह तो कहीं भी नहीं थी जब मकान की योजना बनाई गई थी। लेकिन वह तो गहरी अर्थात इसमें क्या है, श्रीमती मलिक बोल रही है कि जब क्या है उस मकान का गृह शिल्पी ने चित्र नमूना बनाया था, तो जो उसकी पुत्र वधू थी वह आसपास में नहीं थी। But then she was wearing a maroon colored saree that the figure in the sketch had। लेकिन वह तो गहरी लाल साड़ी पहने हुए थी जैसी प्रारूप में चित्रित आकृति ने पहन रखी थी। इस प्रकार की क्या है, जिस प्रकार आकृति के अंदर लाल रंग की साड़ी मूर्ति ने पहन रखी थी, वैसे ही उसकी पुत्र वधू ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। Yes, it was maroon color
श्रीमती मलिक ने कभी भी गहरा लाल रंग पसंद नहीं किया था। मिस्टर मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर। श्रीमती मलिक ने कभी भी लाल रंग को गहरे लाल रंग को पसंद नहीं किया था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ who were found of maroon color। यह उनकी पसंद से ज़्यादा भड़कीला कलर था, अर्थात अच्छा रंग नहीं था। यह तो उनकी बहू जैसी लड़कियां ही थी जो गहरे लाल रंग की शौकीन होती थी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। शी कैन वियर मैरून श्योरली सी मिसिज मलिक टू हेयर सेलअप। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। वह निश्चित ही गहरा लाल रंग पहनती थी। हाँ, इस लाइन को दोबारा देखो। शी कैन वियर मैरून श्योरली सेड मिसिज मलिक टू हरसेल्फ। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। वह निश्चित ही गहरा लाल रंग पहन सकती थी। श्रीमती मलिक ने मन में सोचा, मैं चाहती हूँ कि वह भी उतना ही मेहनत करे जितना मैंने की थी, अर्थात वह भी उतनी ही मेहनत करे जितनी मेहनत मैंने अपने घर बनाने में की थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज। मैंने घर की प्रत्येक ईंट, ब्रिक BRICK, ब्रिक का अर्थ होता है ईंट, मैंने घर की प्रत्येक ईंट मेरी आंखों के सामने रखवाई थी। अर्थात जब क्या उसके घर का निर्माण करवाया गया था तो वह हमेशा उसके पास में खड़ी रहती थी। इन सन एंड रेन, वह हमेशा धूप और बरसात में वहीं रहती थी। आई स्टूड ऑन द साइड सरप्राइजिंग द कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ईयरली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। मैं निर्माण स्थल पर जल्द सुबह से देर रात तक निर्माण कार्य की देखरेख करने हेतु खड़ी रहती थी। किसकी बात हो रही है? श्रीमती मलिक की। मैनी ए टाइम आई हेल्पड द मासोन्स विद मोर्टर एंड ब्रिक्स। कई बार मैंने कारीगरों की मदद सीमेंट, मसाला एवं ईंट ढूंढने में की थी। कौन बोल रही है? श्रीमती मलिक कह रही है कि मैंने कई बार मिस्त्रियों की हेल्प की थी। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल। कई बार मैंने रबड़ के पाइप को घसीटा था और प्लास्टर की गई दीवार पर पानी छिड़का था। हाँ, नेक्स्ट आगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देन दे रीचड द हाउस। फिर वे घर पहुंच गए थे। जब क्या है, वे अर्थात अपने नए घर में पहुंच गए थे। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च। पोर्च का अर्थ है यहाँ पर बरामदा। पोर्च एंड हर डॉटर इन लॉ जंपड आउट ऑफ इट एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरामदा। फिर वे घर पहुंच गए। उनके पुत्र ने कार को सीधे ही पोर्च में अर्थात बरामदे में पहुंचा दिया और उनकी बहू कार से बाहर कूद पड़ी और बरामदे में संगमरमर के खंभे से सटकर खड़ी हो गई। एक्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच। ठीक उसी तरह जैसे गृह शिल्पी ने नक्शे में चित्र खींचा था, वैसे ही वह क्या है जो श्रीमती मलिक की पुत्र वधू थी, वह वैसे ही बरामदे में जाकर खड़ी रह गई। मिसिज मलिक फेल्ट ए ब्रांच इन हर हर्ट में बी द आर्किटेक्ट हैड मोकड एट हर। श्रीमती मलिक ने दिल में अत्यधिक उदासी महसूस की, अर्थात वह निराश हो गई। हो सकता है कि गृह शिल्पी ने उनका मजाक बनाया हो। मोकड़ का अर्थ है यहाँ पर मजाक बनाना। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर इलोब्रिएट हेरिडो विद द मैरून कलर्ड साड़ी। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फ्लोइंग द कार। बरामदे में खड़े होकर खंबे के पास
अपने कलात्मक बालों के जूड़े को गहरे लाल रंग की साड़ी से ढकने का प्रयास करते हुए उनकी बहू नौकरों को कार के पीछे आने वाले टैक्सी के सामान के बारे में निर्देश दे रही थी। जो क्या है, श्रीमती मलिक की पुत्रवधू थी, वह उसको बोल रही थी कि क्या है, जो पीछे टैक्सी में सामान आ रहा है वह उस पर ध्यान रखे, उसके बारे में उसकी पुत्रवधू अपनी सास से बोल रही थी। नेक्स्ट देखो, द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से सामान उतार लिया गया। लगेज का अर्थ है सामान। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, पैसे दिए जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी ले गया था। मिसिज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ दियर कार, श्रीमती मलिक अभी भी कार की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंशन, उन्हें एक अजीब सी बेहोशी की अनुभूति हो रही थी, अर्थात श्रीमती मलिक थी वह अपने आप में ही एक उदासी महसूस कर रही थी। Then her son and daughter-in-law entered the house, फिर उनका पुत्र एवं पुत्रवधू मकान में प्रवेश कर गए। एंटर्ड का अर्थ होता है प्रवेश करना। They put on the lights one by one, उन्होंने एक के बाद एक रोशनियाँ जला दी, अर्थात लाइट जला दी। एवरी रूम वाज लाइट अप, प्रत्येक कमरा रोशनी से भर गया। मिसिज मलिक लुकड ऑन वाइड आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, श्रीमती मलिक अभी भी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। इन द एक्सटीमेट नोबॉडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वाज डन, लगता है कि उत्तेजना के माहौल में किसी ने भी कार के दरवाजे को उनके लिए हमेशा की तरह खोलना याद नहीं रखा होगा, अर्थात श्रीमती मलिक क्या है, अपने पुत्रवधू द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बार बार देख रही थी, अर्थात उनको दोहरा रही थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट पैरा है उसे कल पढ़ेंगे। एक बार आपने इस बुक को ध्यानपूर्वक पढ़ के देखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।